गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? शायद आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। यह क्लास 10 हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के 2026 के एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है। अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, अधिकांश क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2026 क्लास 10th में पूछे जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा नहीं करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अजैविक संसाधन है। इनमें फर्स्ट ऑफ हम अजैविक संसाधन के बारे में क्या जानते हैं? अजैविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है अजैविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसमें जीव की मात्रा नहीं होती है, उसको अजैविक संसाधन। ए मानव, ये ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी पेड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी नदी, क्योंकि नदी अजैविक संसाधन है। और मानव में भी जीव होते हैं, मानव भी जीव होते हैं और पक्षी भी जीव होते हैं। और पेड़, ये तो पेड़ तो जैविक संसाधन है ही। दूसरा, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर ये मिट्टी का नाम है, ये मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी को लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, श्रावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? श्रावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वो वनों से ढके हुए हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 21%, 21.25%। बी नंबर दिया हुआ है 24.62%। सी नंबर दिया हुआ है 33%। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 18%। वनों से ढका क्षेत्र 24.62% है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नहरगटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरगटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन नंबर ए 1975 में, या 1982 में, या 1987 में, या 2002 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1987 में।
7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष सबसे भयानक भूकंप आया था? 1934 में, या 1932 में, या 1933 में, या 1934 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 में। 8वां नंबर क्वेश्चन का रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहां ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? मतलब कहां ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? बरौनी में, या कहलगांव में, या कांटी में, या इनमें से सभी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं है? इसका क्वेश्चन कर रहा है, मित्र राष्ट्र के में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? मित्र राष्ट्र के शामिल कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, मुंबई सेंट्रल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसका राइट आंसर ही इलाहाबाद ही होगा। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? मुक्तिदाता के रूप में कौन कह रहा है, कौन विख्यात हैं? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, या चार्ल्स मेडकॉफ, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड रिपिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉफ। 13 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का संबंध है? लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क, या गैरिबाल्डी से? रक्त और लौह की नीति का संबंध बिस्मार्क से है। ऑप्शन नंबर सी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, या तुर्की, या पोलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, वेस्ट लिटोवस की संधि किसके बीच हुई? ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। 16 नंबर का रहा है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। इंदिरा गांधी नहर योजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, इंदिरा गांधी नहर योजना किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में, या महाराष्ट्र राज्य में, या राजस्थान में, या बिहार में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, या तमिलनाडु, या असम? क्वेश्चन नंबर 18 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद भारत, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, या अवरक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक। 20 नंबर का रहा है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? टीन, बॉक्साइट, मैंगनीज, या लोहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप से आंसर दिए गए हैं। आप लोग बस इतना ही आंसर को कर ले, आपको 100% यही बेसिक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ये खंड ब का इतिहास का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक में 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 3 प्रश्न सेम टू सेम आपको इसी बेसिक पर दे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप से लिखना है। इसका राइट आंसर है शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। वैचारिक और राजनीतिक सैन्य तनाव की स्थिति थी। सैन्य तनाव की स्थिति थी जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ जिसमें, इसमें आपको याद रखना है, इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, परंतु हथियारों की ओर कूटबंदी बनी रही। आपको जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। ऑप्शन नंबर बी का रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति क्या थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2026 के एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन व्यवस्था, आर्थिक संकट और बेरोजगारी, और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग। बस आपको मेन पॉइंट लिख देना है, उसके बाद हो गया। साम्यवाद क्या है? ये भी वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन। साम्यवाद एक वैचारिक और आर्थिक विचार है। साम्यवाद क्या है? एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। साम्यवाद क्या है? एक राजनीतिक और विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का सामाजिक स्वामित्व होता है और मतलब सभी का समान अधिकार मिलता है। वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य होता है। अब हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन आपको ऐड किए गए हैं। इसमें सभी वीवीआई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुद्रण क्रांति ने भारत
के में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की? मुद्रण जब क्रांति आई थी तो राष्ट्रवाद के विकास में क्या सहायता मिली थी उसके बारे में आपको लिखना है। नंबर पॉइंट में लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा। इसलिए मुद्रण क्रांति से पुस्तकों और समाचार पत्रों का तेजी से प्रसार हुआ, राष्ट्रवादी विचार आम जनता तक पहुंचे, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लेख पर्चे छपने लगे, लोगों में राजनीतिकता जागरूकतावादी शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में चेतना फैली, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में एकता की भावना विकसित हुई और 7वां नंबर भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और आंदोलन की गति मिली। जैसे है आपको इससे याद कर लेना है। और पॉलिटिकल साइंस में आ गए हैं, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 9 से 12 आपको मिले। सूचना के अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है? सूचना का अधिकार सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाता है और नागरिक की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कोई 4 विशेषताएं बतावे। केंद्र और राज्य सरकार, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, भारत में राष्ट्र बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई? भारत जैसा विशाल देश और विविध भारत जैसा विशाल देश और विविध देश एक ही दल से ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं पा सकता है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई। इससे अलग अलग विचारधाराओं, जाति धर्म और वर्गों को चुनावी राजनीति में भाग लेने पर अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। संसाधन एवं पर्यावरण समस्याओं की भूमिका की विवेचना करें। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जंगलों और कटाई, भूमि क्षरण, जलवायु प्रदूषण जैसी पर्यावरण समस्याएं पैदा हो रही है। ये समस्याएं मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन और जलवायु संतुलन को बिगाड़ कर रखी है और इस प्रकार की समस्याएं से इसलिए संसाधन को संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के प्रश्न है। पहला प्रश्न कर रहा है, अर्थशास्त्र क्या है? ये भी वीवीआई प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन करता है। यह उत्पादन, वितरण, विनिमय, विनियोग, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वैश्वीकरण के 4 नकारात्मक प्रभाव बतावे। वैश्वीकरण के 4 नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उत्पादों की छोटे माध्यम जैसे बड़ी राष्ट्रीय कंपनी की प्रतिस्पर्धा से कमजोर पड़ जाते हैं, रोजगार में असुरक्षा बढ़ती है, ठेका प्रथा और कम मजदूरी वाली नौकरी बढ़ती है और संस्कारी एकरूपता बढ़ने से स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपरा कमजोर हो जाती है। अमीरी देशों और गरीबी देशों के बीच देश के भीतर भी अमीर गरीब खाई और चोरी हो सकती है। इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। ये वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। इसका राइट आंसर होगा, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए, सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अर्थव्यस्त हो जाएगी। और यदि मुद्रा ना हो तो विश्व के सभी देशों में इतनी आर्थिक
प्रगति नहीं होती, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। सभी में मुद्रा की आवश्यकताएं होती है के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कौथर ने कहा था, ज्ञान के प्रत्येक शाखा में अपनी अपनी मूल ज्ञान की अपनी प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे अर्थशास्त्र में चक्र विज्ञान की और अग्नि में राजनीतिक में वोट की ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी माना गया है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल। इसका लघुत्तरीय क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति के लिए कौन से खनिज आवश्यक है? परमाणु शक्ति के लिए कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है? स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली में बदलाव से इन खनिजों की आवश्यकता में भारी वृद्धि हुई है। संभावना है कि जिसका अर्थ है कि ऊर्जा क्षेत्र में खनिज बाजारों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। परमाणु ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से तांबा, निकेल, क्रोमियम, बॉक्साइट इत्यादि आवश्यक है। ग्रेफाइट। तापीय प्रदूषण की परिभाषा कीजिए। इसका उत्तर है, जब किसी जल स्रोत के स्वाभाविक तापमान में औद्योगिक गर्म जल, बिजली घरों में कूलिंग वाटर या अन्य कारणों से असमान वृद्धि हो जाती है तो उसमें तापीय प्रदूषण कहते हैं। इससे जलीय जीव जंतु घुलित ऑक्सीजन की कमी से और पूरे जलीय परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपदा प्रबंधन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन के 2 कार्य लिखिए। आपदा प्रबंधन की स्थिति त्वरित राहत बचाव कार्य जैसे लोगों से सुरक्षित स्थान पहुंचाना, भोजन, पानी, चिकित्सा उपलब्ध कराना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य जैसे क्षतिग्रस्त घरों, सड़क, संचार व्यवस्था से मरम्मत का विषय, भविष्य के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण देना। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपदा अचानक आकर भारी जन की हानि करती है। उचित प्रबंधन से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। योजनाबद्ध तैयारी, चेतावनी प्रणाली, समन्वित राहत, पुनर्निर्वास, उसके बाद समाज में जल्दी सामान्य स्थिति में लौट पाता है और विकास की प्रक्रियाएं बाधित होती है। ये लास्ट क्वेश्चन ही थे। हमने 2024 के जैसे कह रहा था वैसे क्वेश्चन को पूरी तरह करवाए। अब थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी टाइप में आपको हर क्वेश्चन देखने को मिलेगी। कृपया चैनल एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें इंस्पायर वे इंस्टीट्यूट और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।